Assalamu alaikum students. I hope you people are doing good and I hope you had a great Eid. Actually we started chapter number 1 for revision purposes, and in the last video lecture we discussed about interdisciplinary sciences, in which we discussed about biophysics, biomathematics, biogeography, bioeconomics, all that. And we started the next topic, that was careers in biology. We discussed a few, one I think two, and today we will continue that topic. The next one is agriculture. Actually agriculture is that profession that deals with food crops and animals which are the food source. फूड क्रॉप्स एक्चुअली वो क्रॉप्स हैं जिनसे हमें फूड मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, राइस, कॉर्न, या जितने भी क्रॉप्स हैं जो फूड का सोर्स हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं. और एनिमल्स जो फूड का सोर्स हैं उनमें हमारे पास काऊ है, शीप है, बफलो है, गॉट है. तो ये सारे जो हैं ये बेसिकली फूड सोर्स हैं. इनसे हमें मीट भी मिल रहा है, इनसे हमें दूध भी मिल रहा है. द प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड इज़ नोन एज एग्रीकल्चरिस्ट. जो इस फील्ड में प्रोफेशनल होता है, इस फील्ड में काम कर रहा होता है, उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं. एग्रीकल्चरिस्ट का काम है कि उसने क्रॉप्स और एनिमल्स जो फूड सोर्स हैं, ठीक है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वीट, राइस या कॉर्न वगैरह जो फूड क्रॉप्स हैं इनकी क्वालिटी पर काम करना है, इनकी क्वांटिटी पर काम करना है, ताकि हमें बेहतर क्वालिटी भी मिल सके और हमें बेहतर क्वांटिटी भी मिल सके. और इसके अलावा एनिमल्स जो फूड का सोर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके काओ, बफलो, गोट जो भी हैं, जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना होता है, ताकि हमें इनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज दोनों ही जो हैं दोनों लिहाज से बेहतर हों. फॉर क्वालिटी वाइज मीन्स के उनमें जो है वो न्यूट्रेंट्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी ना हो, न्यूट्रेंट्स रिच हों, न्यूट्रेंट काफ़ी ज़्यादा हों. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन है तो मीट के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, हमें ऐसा मीट मिले जो प्रोटीन रिच भी है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा है. मिल्क हमें जो है वो मिले क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो और उसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं वो भी रिच हों. सो पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस कोर्स को ऑफ़र कर रही हैं. स्टूडेंट कैन इनरोल इनटू दैट कोर्स after doing higher secondary education in biology. You can, if you want to be a agriculturist, you have to pass your intermediate with biology, and then you can enter to this course and you can be a agriculturist. Next one is animal husbandry. Animal husbandry actually it is the branch of agriculture and it is concerned with the ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स में जो पालतू जानवर आ जाते हैं, यूजुअली कैटल, शीप्स, ठीक है. तो बेसिकली इस फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, इन जो एनिमल्स हैं उन पर ही काम किया जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स पर काम किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, ताकि हमारे पास जो है हम लोग बेहतर क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल कैटल है, शीप है, तो इनसे हम लोग क्या कर सकें, गॉट वगैरह होगी, इनसे हम लोग क्या कर सकें, एक तो मीट भी हमें इनफ अमाउंट में मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, मिल्क भी हमें इनफ अमाउंट में मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. अब बहुत से जो हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस कोर्स को ऑफ़र कर रही हैं, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट टू एंटर इन दिस कोर्स इज़ यू हैव टू पास योर इंटरमीडिएट इन बायोलॉजी, ठीक है. आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन यू कैन गेट इनटू दिस प्रोफेशन एंड यू कैन बी अ प्रोफेशनल इन दिस कोर्स. So the next one is horticulture. Horticulture actually deals with the gardening, art of gardening. So the professional of this field are known as horticulturist. Horticulturist का काम क्या होता है, बेसिकली एक्चुअली आर्ट ऑफ गार्डनिंग है ना, तो इनमें बेसिकली हम ऑर्नामेंटल या फ्रूट प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि गार्डन के अंदर या तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या फ्रूट प्लांट्स होते हैं. यूजुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स है दैट आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, ठीक है. घरों में या वर्क प्लेसेस पर हम डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस लिलीज़ हो गए, ठीक है, या फिर ट्यूलिप हैं. इसके अलावा रोज़ेज़ को भी हम लोग जो हैं वो ब्यूटी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए. और इसके अलावा जो है डेफोडिल्स हो गए और भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर यूज़ होते हैं. तो बेसिकली जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उसने क्या करना होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की जो एक्सिस्टिंग वैराइटीज़ हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी बेटरमेंट पे काम करना होता है, उनकी खूबसूरती को इन्हांस करना है या उनकी जो है वो उनकी बेटरमेंट करनी है. इसके अलावा जो न्यू जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन करनी है.
न्यू वैराइटीज़ की प्रोडक्शन और एग्जिस्टिंग को उसकी बेटरमेंट करनी है हॉर्टिकल्चरिस्ट ने। मतलब उसकी बेटरमेंट इन द सेंस कि उनकी खूबसूरती बढ़ा देना, फूड की जो है वो क्वांटिटी बढ़ा देना, ये सारा काम ही होता है। अब biology student can adopt this profession after doing higher secondary education. Almost all the careers you can pursue after doing higher secondary education in biology. If you want to be a doctor, you have to pass your 12th standard with biology. If you want to be agriculturist, zoologist, botanist, biotechnologist, any profession you want to adopt in biology, you have to pass intermediate or higher secondary education with biology. Then you can enter into that specific profession. So the next one is farming. Actually farming जो है इसमें आपको नाम से पता चल रहा है this profession deals with the farms, different type of farms. It could be a fruit farm, it could be a animal farm. तो बेसिकली उन फॉर्म्स की जो है मेंटेनेंस और डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, ठीक है। हम उन फॉर्म्स को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरह वहाँ पर जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनसे हम बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बेहतर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि अगर हम बात करें एनिमल फॉर्म्स की, तो एनिमल फॉर्म्स में हम लोग डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कभी आपने नाम सुना हो, ना नहीं भी सुना तो इट्स ओके। हम बायोटेक बहुत से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करके क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन कराते हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स और मिल्क जो है वो बेहतर मिल सकें और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो और क्वालिटी में भी ज़्यादा हो। फॉर इंस्टेंस पोल्ट्री फार्म्स की बात कर लेते हैं। तो पोल्ट्री फार्म्स में हम लोग ऐसी हेंस जो है उनको ब्रीड कराते हैं, ऐसी हेंस प्रोड्यूस कराते हैं जिनसे हमें गोश्त बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, चिकन बहुत ज़्यादा मिलता है, एग्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रूट फार्म्स होते हैं। फ्रूट फार्म्स नाम से पता चल रहा है, वहाँ पे हम प्लांट्स को बेसिकली ग्रो कराते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज दोनों वाइज जो है जो काफ़ी ज़्यादा यील्ड मिल सके, इनफ यील्ड मिल सके। Student can get into this course after if he has done any professional course in agriculture, animal husbandry or fisheries, he can adopt this profession as well. Next one is forestry. नाम से पता चल रहा है forestry में forest आता है। तो forestry में बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं, ठीक है, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइसेस करते हैं, उसको सजेशंस देते हैं कि वो क्या करें, न्यू आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो कराएं और प्लांटिंग करें एज मच एज दे कैन, ताकि हमारा जो माहौल है वो बेहतर हो सके। आपको पता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एज अ बायोफिल्टर काम करते हैं, आपके माहौल से जो है पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। सो यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर डूइंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, और if you want to do bachelor's you can do in zoology or botany, then you can get into this course. Next one is biotechnology. So the biotechnology is the latest profession. अगर आपको याद हो तो हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस में भी बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था कि बेसिकली इस ब्रांच में जो है वो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है, जो इस प्रोफेशनल होता है इस फील्ड का, उसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी इसी चीज़ पर काम करता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं और किस तरह उसको मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग द कोर्सेज इन बायोलॉजी, ठीक है, आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। सो हाँ, अगर आपने बैचलर्स लेवल की स्टडी की हुई है बॉटनी या zoology की, तो उसके बाद भी आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वो जा सकते हैं, बट यू हैव टू डू मैनी कोर्सेज बिफोर एंटरिंग टू दैट प्रोफेशन। पाकिस्तान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इतना इस पर वर्क नहीं हो रहा, इतनी रिसर्च नहीं हो रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ हैं बट अभी रिसेंटली जो है इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। सो मुस्लिम साइंटिस्ट आपको पता है कि साइंस, मेडिसिन,
और जितने भी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इनके फील्ड के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली 3 साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड बू अली सीना। ठीक है, इन्होंने जो है वो क्या किया है, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है और हमें बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज दी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जाबिर बिन हयान का जो दौर था वो था 721 से 815 AD। ये ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने जो मेडिसिन की स्टडी है या प्रैक्टिस है वो की थी इराक़ में। इन्होंने केमिस्ट्री जो है उस पर बहुत काम किया। ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की और बहुत सी किताबें लिखी एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी। इनकी फेमस बुक्स जो हैं वो अल नबातात और अल हिमान है। अल नबातात जो है वो प्लांट्स पर है, अल हिमान जो है वो एनिमल्स पर है। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है वो बुक्स के बारे में पूछा जाता है, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जाबिर बिन हयान, या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। प्रोफेशंस में से अगर बात करें तो प्रोफेशंस पर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 4 से 5 प्रोफेशंस पूछेंगे, इसके अलावा शॉर्ट में कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अब्दुल मालिक अस्माई। ठीक है, अब्दुल मालिक अस्माई जो हैं उनको फर्स्ट साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल्स पर डिटेल में स्टडी की। इनकी फेमस राइटिंग्स जो हैं वो है अल अबील कैमल। ठीक है, अबील कैमल को बोलते हैं, खील घोड़े को बोलते हैं, हॉर्स को बोलते हैं, अल वहूश एनिमल को बोलते हैं, एंड खल्कुल इंसान। ठीक है, तो ये उनकी फेमस बुक्स थी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, MCQs भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ बू अली सीना। बू अली सीना का टाइम पीरियड था 982-1037 AD। ठीक है, इनको जो है वो ऑनर्ड किया गया है एज फाउंडर ऑफ मेडिसन। ठीक है, इनको जो है मेडिसिन का बानी कहा जाता है और वेस्ट में यानी कि यूरोप वगैरह जो मगरिब है वहाँ पर इनको एविसीना के नाम से जाना जाता है। ये एक फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर, फिजिशियन बेसिकली डॉक्टर को बोलते हैं जिसको मेडिसिन और सर्जरी के बारे में नॉलेज होती है। फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। इनकी जो फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ अल कानून फिल तिब। ठीक है, इसको जो है वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिन को, इसको सिंपल आप कह लें कि मेडिसिन का जो कानून है, मेडिसिन की सबसे बड़ी बुक है, उसके तौर पर जाना जाता है। बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सर्जरी वगैरह या मेडिसिन को जो है इंट्रोड्यूस कराया था और उसके रूल्स दिए थे और उस पर किताबें लिखी थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और करेंटली इसको साथ साथ याद कर लें बिकॉज इट इज़ रिविजन नाउ। तो अब आप लोग जो है अपनी स्टडी को सीरियस लेना शुरू कर दें। वैसे भी हम लोगों ने ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में भी, तो मैंने आपको मार्क कराया हुआ है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो करेंटली आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।